अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नूर ज्वेलर्स। रमज़ान मुबारक। बहुत ही प्यारा शादी का सेट हमारे पास आया है। टिक्का और इयररिंग इसके बहुत प्यारे हैं। बहुत अच्छी प्राइस में आपको देंगे। वेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सॉलिड गोल्ड में है। बहुत ही अच्छी प्राइस में देंगे। आप आ जाए इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। हम लोग इफ्तार पार्सल की तैयारी कर रहे हैं। ये रात का टाइम है और डिशवॉशर ड्रेन हो गया है। ये तो साथ लगा रहेगा भाई, ये तो होगा, ये तो होगा। तो अभी जो है वो काउंटर इशा साफ़ कर दो अच्छा सा। पहले खजूरों का काम कर लेते हैं। खजूरों पे हमने कोटिंग करनी है पहले ना। ये हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बिस्कॉफ डेट्स। लास्ट ईयर हमने बनाया था आलमंड्स के साथ। आलमंड्स डाले थे, उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग। इस बार हम बिस्कॉफ वाले बनाएंगे। इसके लिए बिस्कॉफ कुकीज़ मैंने दी है, लाइक लोरस बिस्कॉफ। एंड देन इसका ये स्प्रेड जो होता है ये लिया है, और ये वाइट चॉकलेट होगी वाइट चॉकलेट और ये and आगे then खजूर। खजूर और साथ पाइपिंग बैग्स। चलो जीशा ने अभी काट ली है सारी खजूरें, इसमें से निकाल रही है ये। तो अपनी रील बाद में बना। अच्छा सॉरी, ये जो बिस्कॉफ है ना, हाँ। ये हम इस अब पाइपिंग बैग में डालेंगे। अच्छा फिर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। सही है। सही हो गया। पहले तू मेरी वीडियो बना दे। इंस्टाग्राम की रील अच्छी सी बनाई ना, फिर सारे देख लेंगे। ओके ये आपके इंस्टाग्राम पे मैं बना रही हूँ। चल मुझे भी दे दे, तेरे से चोरी कर लूँगी ना जो तुम बनाएगी ना। ठीक है। और पाइपिंग बैग में हम स्कूप करते जाएंगे। ऊपर के लिए भी रख दी, सारी ना भर दी। है वो पैर निकाल लेंगे ना। हमारा माइक्रोवेव जो है ना वो हो गया है ख़राब, और आजकल वो अंदर चिंगारियाँ छोड़ रहा है। नया लेने के लिए जाना है। 1-2 साल चला है ना, जल्दी ख़राब हो गया। ऐसे बंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल, बहुत वो फिर ख़त्म ही ना कर दी सारा इधर ही। या थोड़ा थोड़ा। अब आपके लिए करो, जब दिखाए ना। अभी तक ये तो अपने लिए कर रही थी। हाँ जी। खोलो, इसके अंदर हल्का सा ये फिलिंग करके ना बंद। आ गई समझ। ये है चॉकलेट। ये वाइट चॉकलेट है। अब इसको हमने पिघला नहीं है ना। इसको डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 20-30 सेकंड पे। बस इसको हमने पिघलाना है ना। ये वाली जो कुकी थी ना, इसको मैंने इस तरह फूड प्रोसेसर में डाल के ना इसके ऐसे क्रम बना लिए। ओके, वाइट चॉकलेट जो है वो हमने मेल्ट कर लिया। ये भी बल्क बर्न से लेकर आए थे ना। यस। अच्छा। फिर बस आम, अब बस ये खजूर है, इसको इसके अंदर डालो, इसको डिप करो। सही है। कम नशी दामात लगी कम नशी। ना देर भाई। और बस ये इसमें रखो। सही है। इस वाले में हम लोग ऊपर क्रम्स डाल देंगे। ऐसे करके। सही हो गया, ठीक हो गया। इसको डाल देंगे इसके अंदर और इस पे चला जाएगा क्रम। ये वाली हो गई है डन। अब इधर ये वाली कर देते हैं। ठीक है, आगे से काट लेना। ये जो बिस्कॉफ था ना उसको थोड़ा सा गर्म किया है और फिर उसको पाइपिंग बैग में भर दिया।
अस्सलाम वालेकुम। ईद की आमद करीब है और लोग अपने प्यारों को पैसे भिजवाते हैं पाकिस्तान। और आपने भी अपना फितराना, ज़कात या खैरात वगैरह भिजवानी हुई पाकिस्तान, तो आप टैप सेंड ऐप के ज़रिए पैसे भिजवाइए। टैप सेंड ऐप गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है। इंतहाई आसान और तेज़ तरीन पैसों की मुंतकली को यकीनी बनाता है। अगर आप पहली दफ़ा भिजवा रहे हैं पैसे तो आपको बोनस अमाउंट दे रहा है। आपने प्रोमो कोड गुल्स लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करना है। और अगर आप यूएसए से भिजवा रहे हैं तो 20 यूएस डॉलर देता है, और अगर आप कनाडा से भिजवा रहे हैं 20 कैनेडियन डॉलर देता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पैसे भिजवा रहे हैं तो आपको 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अगर आप यूके से भिजवा रहे हैं तो 10 पाउंड, और अगर आप यूरोप के किसी कंट्री से हैं तो 10 यूरो आपको पहली दफ़ा पैसे भिजवाने पर बोनस अमाउंट देता है। तो पैसे भिजवाइए। टैप सेंड ऐप के ज़रिए आपकी रकम की मुंतकली को आसान और तेज़ तरीन बनाता है। पहुँच जाते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे खजूर का काम कर लिया और रात में ही मैंने कहा मैं अभी ये मसाले भी लगा के रख दूँ, तो ये 3 काम मैंने रात में कर दिए थे। बिरयानी को मसाला लगा लिया, फ़िश को और डेट्स जो थी वो तैयार कर ली। मैंने लिया शान का फ़िश मसाला, साथ लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के फ़िश को मैं बनाऊँगी फ़िश पकौड़ा। तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। मैंने कहा अब इसको कल देखेंगे, इसमें सिर्फ थोड़ा सा कुछ जो डालना है डालेंगे, फिर इसको फ्राई का काम स्टार्ट कर देंगे। साथ ही मैं बड़ी अच्छी एक यूनिक सी बिरयानी आपके साथ लेके आई हूँ। बम्बे बिरयानी मसाला लिया है और मेरे पास तकरीबन 3.5 किलो चिकन होगा, क्योंकि बिरयानी में 6 गिलास तकरीबन बना रही थी। तो उसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और लेमन जूस डाला है। इसको मैरिनेट करके रख दिया। आप यकीन करें 6 से 7 मिनट में चिकन बन भी गया, क्योंकि पूरी रात का मैरिनेट हुआ था ना, इतना टेंडर हो चुका था। 2 से 2.5 कप मैंने इसमें दही डाल दी। बस इसको मैरिनेट करें तो अगले दिन आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा, अगर आप दावतों के लिए पहले से ये काम कर लें। अभी ये नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया। बस मैं उठी, मैंने उठते ही ये प्याज काट लिए, बिरयानी का काम स्टार्ट कर दिया। 11:30 का टाइम था, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजरता है ना। मैंने कहा कि भाई मैं तो अपने खाने तैयार करके रख दूं। तो मैंने एलुमिनियम की ट्रे में ली डिस्पोजेबल, उसमें मैंने डाल के ओवन में रख दिया ताकि मेरा काम आसान हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग फिल्मिंग भी करते हैं तो फिर इतना जल्दी जल्दी सब कुछ होता नहीं है। बस मैंने लिया बड़ा देख के, उसमें मैंने डाला ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज डाले, प्याज ब्राउन हो गए, मैंने उसमें टमाटर डाल दिया और उसमें पुदीना डाल दिया और टमाटर। बस फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। पानी वानी इसमें मैंने नहीं डाला है। मैंने कहा टमाटर खुद ही पानी छोड़ के, तो वो खुद ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छा सा मसाला बन जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसलिए नहीं डाला, वो मैंने चिकन में डाला हुआ था, पूरी रात मैरिनेट हुआ हुआ था। बस वो सारे का सारा चिकन लिया और वो मैंने डाल दिया टमाटर प्याज के मसाले में। इसको ढक के मैंने 6-8 मिनट ही सिर्फ पकाया कि वो इतनी जल्दी जल्दी पक गया, इतना ज़बरदस्त हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, तो बहुत ही जल्दी ये काम हुआ था। अभी आप ज़रा बिरयानी का कोरमा देखिए, ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये मैंने साइड पे कर दिया। साथ ही मैंने मीठे चावल स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा चावल मैं थोड़ी देर के बाद शुरू करती हूँ। पानी जब हमारा चावल, मीठे चावल के लिए मैं बना रही हूँ ज़रदा, तो उसके लिए मैंने फिर ये कलर लिया, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर लिया। तो साथ ही मैंने इसमें चावल डाल दिए। तकरीबन 3 गिलास मेरे पास चावल थे और ये मैंने सेला चावल से बनाया है। बिरयानी भी बनाई है और मैंने ये मीठे चावल भी। सेला चावल थोड़ा ये होता है कि जब आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो आपसे थोड़ा ना ख़राब नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। खैर यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया देसी घी। जब देसी घी पिघल गया उसमें मैंने 1 दालचीनी और 2 बादियान के फूल, 3 से 4 लौंग डाल दी और इसमें हरी इलायची छिलकों के बगैर मैंने थोड़ी सी कूट ली ना, कूटने के बाद उसके छिलके हटा दिए और साथ ही इलायची डाल दी। जब थोड़ी सी कड़कड़ाने लग जाए तो इसमें आप चीनी डाल दें। चीनी आप उतने ही ले जितने आपके पास चावल हैं, यानी मेरे पास तकरीबन 3-3.5 गिलास चावल थे और मैंने इसमें थोड़ी सी कम शुगर रखी है, 3 गिलास। आप 3.5 भी कर सकते हैं। फिर साथ ही मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया और अरके गुलाब डाल दिया। फिर जो मैंने मेवे अपनी पसंद के आपने डालने, मैंने डाल दिया था खोपरा, काजू डाल दिया था, बादाम डाल दिया, किशमिश डाल दी। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लो जो आपको पसंद है, वो मैंने डाल दिया। साथ ही 100% ये उबले हुए चावल हैं, कोई इसमें 1 कन्नी 2 कन्नी नहीं है। बस ये मैंने इस दूध और चीनी का जो शीरा बनाया था उसमें मिक्स किया, थोड़ा सा ओपन ही रखा, ढक्कन ऊपर नहीं रखा। मैंने कहा थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। जब मुझे लगा दम के लिए रेडी है तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। ठीक है, 15 मिनट मैंने इसको दम दिया था। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ
पफ पेस्ट्री से पैटीज़। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया देसी घी, उसमें 1 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और ये जो हमने है छोटा छोटा गोश्त का पीस किया हुआ था, ये कीमा नहीं है, हल्का हल्का बारीक बारीक काट ली थी चिकन ब्रेस्ट, बस वो इसमें डाली है। और वैसे तो इसमें श्रेडेड भी आप डाल सकते हैं, वही ज़्यादा डलता है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने इसलिए नहीं डाला। साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर और इसमें डाल दिया था गार्लिक पाउडर, आई थिंक हाँ गार्लिक पाउडर डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून मैदा और साथ ही मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप जो थी वो क्रीम थी, 35% व्हिप क्रीम, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दिया। साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी दूसरी चीज़ पार्मेज़ान चीज़ 1 टेबलस्पून, जो आपके पास है घर में डाल दो, इतना कुछ नहीं भी है तो नहीं भी डालो, कोई मसला नहीं है। बस ये मैंने ली थी पफ पेस्ट्री, बिल्कुल सिंपल सा बस बनाया था। तो बस इसको फ्रीज़र से पहले निकाल दीजिएगा अगर आपने पफ पेस्ट्री रखी है, ताकि वो इजी से जो आपने बनाना है वो आसानी से बन जाए ना। तो इससे पहले मैंने वो समोसा टाइप का बनाया था पफ पेस्ट्री से, अगर वो बनाना है वो बना लो। शेप तो आप कोई भी बना सकते, पफ पेस्ट्री तो इतनी अच्छी चीज़ है, आप इसका कोई भी फूल बना ले जैसे आपको आता है। मैंने तो बस ये सिंपल था इस तरह बनाया, पोटली सी बना ली, फिर बाद में ये थोड़ी थोड़ी खुल भी जाती है तो ये अच्छी लगती है। पफ पेस्ट्री को कभी भी जल्दी अवन में बेक मत करना, थोड़ा इसको टाइम दिया करो, तकरीबन इसको 25 मिनट ऐसे दिया करो। 350 पे मैंने रखा था टेम्परेचर बेक पे, और उसको मैंने 20 से 25 मिनट लगा ताकि इसकी परखें अच्छी सी खुल जाएँ। जल्दी जब हम बनाते हैं तो अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बस मैंने एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर बिछाया, उसके ऊपर ये सारी अपनी जो थी पैटीज़ ये रखी और उस पर एग वाश कर दिया। जर्दी और सफ़ेदी को इकट्ठा जो है ना वो आप इसको फेंट लें, उसके बाद इसके ऊपर लगा दें। साथ अगर आपके पास ब्लैक तिल वाइट तिल है वो मिक्स करके लगा दें। मेरे पास वाइट तिल थे, ब्लैक नहीं थे, तो मैंने 1 चुटकी उसमें कलवंजी डाल दी, तो वही सेम ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी तैयार हो गई। अब ये मैंने प्री हीटेड हमारा हो चुका था, तो इसको मैंने रख दिया और साथ इसको चेक भी करते रहें। फिर साथ ही मैंने नूडल बनाना स्टार्ट कर दिए। ऑयल लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, बारीक सा इसमें चिकन काट के डाल दिया। सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। मैंने असल में ये किसी और दिन करना था पार्सल, लेकिन उस दिन हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया, कोई और काम आ गया, तो फिर मुझे सब्ज़ी फ्रीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सेम डे पे है तो आप ये सब्ज़ी फ्रीज़ मत करना। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया नमक, काली मिर्च डाल दी है और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, जो आपको पसंद है अपनी मर्ज़ी का डाल दें। तो ये जो फ्रीज़ की हुई मैंने शॉपर में डाल के रखी हुई थी बंद गोभी, गाजर, ब्रोकली, ये इसमें डाल दी और साथ ही शिमला में 2-3 कलर के डाल दें, तो आपके जो नूडल है ना वो ज़रा कलरफुल से लगेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें आप सिरका और सोया सॉस भी डाल दें, वो भी उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देखिए कलरफुल कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है ना, अच्छी लग रही है देखने में। काली मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून डालना, ये मत कहना कि ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरे पास हॉट सॉस और केचप मिक्स था, वो मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ कप, क्योंकि नूडल के हमारे पास 2 पैक थे ना, थोड़े होते तो उसके मुताबिक आप थोड़ी डाल दें। तो ये वाले इंस्टेंट नूडल हैं, इसको आपने 3 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा ना पकाना, वरना ये अपना स्टॉच छोड़ देगा और वो चिपके से हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, वो एक अजीब से जुड़े से हलवा सा बन जाएगा वरना ना। तो अब इसको मैंने पानी में वो कर दिया था, निथार दिया पानी नूडल का, और नूडल मैंने साइड पे करके अब मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ। लेयर नहीं भी निकालें आप, एक ही बर्तन में बेशक सब मिक्स कर लें, लेकिन मेरे पास देचके जो बड़े थे वो मेरे इस्तेमाल में थे, तो मैंने कहा कि चले मैं इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने सर्विंग भी इसी में ही करनी है, पोर्शन इसी से ही करने हैं। तो मैंने कहा ये गर्म भी रहेगा एंड तक, तो मैंने इसमें एलुमिनियम की फॉइल में रख कर, ठीक है, और साथ ही कंटेनर मैंने एलुमिनियम के कंटेनर में डाला सब कुछ, उसके ऊपर एलुमिनियम की फ़ाइल लगा के ना आप इसको ओवन में रखते जाएं। अगर आप वक्त से पहले बना रहे हैं, ओवन बंद ही होगा, लेकिन जब हमने सर्विंग करनी होगी ना तो तब हम ओवन ऑन कर देंगे, ताकि गर्मा गर्म खाना सबके पास चला जाए। यहाँ पे जो है बिरयानी के लिए राइस थे, वो मैंने रख दिया पानी, उसमें मैंने लेमन डाल दिया, पुदीना, ज़ीरा, नमक, तो बाकी ज़रदा भी हमारा आप देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त तैयार हुआ है ना, बहुत अच्छा तैयार हुआ। तो मैंने चाट वाट नहीं रखी, मैंने कहा यार सब लोग रमज़ान में वही फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले सब ने बहुत खा लिए हैं। मेरा थोड़ा सा ये व्लॉग लेट हो गया, मैं चाह रही थी मैं थोड़ा पहले करती, लेकिन वही कोई बस काम बीच में आ गया था जिसकी वजह से ये लेट हो गया मेरा।
तो अगर मैं 15वें रोज़े तक भी ये डाल देती ना व्लॉग तो बहुत बेहतर था, लेकिन अभी तो चलो कोई बात नहीं, अभी भी 1 वीक है। कुछ लोग तो ज़्यादातर इफ़्तार जो है ना पार्सल वो एंड पे ही बनाते हैं ताकि एंड में लोगों के घर भिजवा दिया जाए। खैर यहाँ पे मैं लेयर कर रही हूँ बिरयानी का जो मैंने अभी इसमें शोरबा डाला है ना, आप इसमें 1 गिलास जितना शोरबा ज़रूर रखें। और जब ये आप चावलों के ऊपर इस तरह डालेंगे ना तो ऐसे मसालेदार चावल, और जब दम पे आप रखेंगे ना अवन में तो बिरयानी जलने का भी ख़तरा नहीं होगा, उससे स्टीम भी बनेगी ना। तो थोड़ा सा शोरबा ज़रूर रखें। ऊपर से थोड़ा सा येलो फूड कलर, थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल दिया, पुदीना डाल दिया, हरी मिर्चें आप इस पर डाल दें और लेमन के स्लाइसेस डाल के ना इसको भी फॉइल लगा के ना अवन में रख दें। बिरयानी एंड में दिखाऊंगी, देखना कितनी गर्मा गर्म। अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 4:30 बजे का टाइम था और इफ़्तार जो होना था 7:25 पे शायद या 7:27 पे ऐसे होना था। लेकिन हमारा खाना गर्मा गर्म, ऊपर से 3-4 टेबलस्पून देसी घी डाल दे दम पे रखने से पहले। ये तरीका ज़रा करके देखना देसी घी वाला, कि आप फिर बताना कि बिरयानी में कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ पे जो है वो हमारी पफ पेस्ट्री जो थी पैटीज़ वो भी तैयार हो गई हैं। और फ़िश जो थी ये सजाद ने कहा कि ये बल्क बन से ना वो मसाला उठा लिया फ़िश एंड चिप्स वाला, यानी जो कोटिंग का पाउडर होता है वो। आई थिंक मे बी इसमें कॉर्नफ्लोर हो या कोई और तरह के फ्लोर मिक्स हो, लेकिन फ़िश एंड चिप्स जो फेमस है ना उन्हीं का ये है ना। तो मैंने कहा मैं घर से ही लगा लूँगी, कॉर्नफ्लोर है, बेसन है, बस वो मिक्स कर लूँगी, थोड़ा मैदा। तो वो कह रही चलो ये भी ट्राई करते हैं कैसा है। लेकिन सब ने इतनी तारीफ़ की, सब ने, आयशा ने भी मैसेज किया, सब लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि बहुत ही अच्छी फ़िश थी तुम्हारी ना, बहुत अच्छा मज़ा आया खा के ना, सबको अच्छा लगा। बिरयानी सबको बहुत पसंद आई, फ़िश की सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बनी थी ना। बाकी चीज़ों का भी कहते बहुत अच्छा, लेकिन इसका तो कुछ ज़्यादा स्पेशल हो। खजूरों का मेरी बहनें तो पागल ही होगी कि भाई इसमें तुमने क्या डाला इसके अंदर। मैंने कहा ये बच्चियों ने इस तरह किया है। खैर ये अभी देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हमारी फ़िश भी होगी तैयार। फ़िश तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.5 किलो होगी इतनी। तो उसमें बस मैंने अंदाजे के साथ ही वो फ़िश एंड चिप्स का पाउडर तकरीबन 1 कप जितना वो होगा। अगर साथ पानी की भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो आप डाल लें, लेकिन मैंने फ़िश में लेमन जूस और अदरक लहसुन डाला था और रात का मसाला लगाया हुआ था ना, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड सा था। और वैसे भी मैंने ये फ्रोज़न फ़िश इस्तेमाल की है ना, उसकी वजह से तो वैसे भी थोड़ा लिक्विड बन जाता है। और जब आप इसमें ये कोटिंग का पाउडर डालेंगे तो वो फिर और भी सारा अच्छा सा मिक्स, नहीं तो आप थोड़ा सा पानी को 1-2 घूंट उसमें डाल सकते हैं। ये कंटेनर में सारे लेकर आई थी डालरामा से, जगह जगह आपको मिल जाते हैं। इसके लिड वाले भी मिलते हैं, वो भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये मैं बगैर लिड के लेकर आई थी। तो ये मेरे पास तो स्पेस ही कम पड़ गई थी, किचन की पूरा काउंटर भर गया था क्योंकि ज़्यादा कंटेनर थे। क्यों तो बस यहाँ पे फिर ये सारा देखो कितने धुएँ उठ रहे हैं। ये सारा अवन से निकाला और पीछे पकोड़ों का काम रह गया था। तो सजाद और साकिब को, उनको मैंने दोनों को कहा आप लोग पकोड़ों को देखो, बाकी चीज़ें तो मैंने सारी रेडी कर दी थी, खुद ही फ्राई कर दिया, रोल वगैरह, समोसे, नगेट्स बना दिए, पैटीज़ वैटीज़। तो मैंने कहा पकोड़ों का काम आप ले लो, क्योंकि मुझे देर हो रही है तो ऐसा ना हो कि रोज़ा खुल जाए, हमारे ये बॉक्सेस घर पे ही रह जाएं। तो इस वक्त हमारे घर में एक हल्ला ही मचा हुआ था। बच्चियां भी आई हुई थी, सारे किसी को कहती जल्दी जल्दी करो, ये मुझे दो, वो दो, फ़ौरन बॉक्सेस जो है वो बनाओ और ये करो वो करो। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा काम एंड पे हो गया था। फिर सजाद और साकिब जो थे, वो जो लड़कों को हमने देने थे, जिन को देने थे उनके घर, उनको कहा कि आप फ़ौरन ले जाओ उनके घर, ताकि मैं और ईशा जो है हम बहनें और औरतों की जो उस तरफ जो हमने जिस साइड पे जाना था वो और साइड थी, उन्होंने जाना था और साइड। तो मैंने कहा अगर हम सब इकट्ठे ही जाएंगे ना लेकर तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोग पहले निकल जाओ। खैर वो दोनों पहले निकल गए थे, उनको मैंने ये इधर बनाने के बाद दे दिया, वो लोग निकल गए। और यहाँ पे आप देखोगे कितने गर्मा गर्म धुएँ उठ रहे हैं माशाल्लाह। चिकन ऐसे हाथों में जा रहा था ना कि ज़बरदस्त चिकन। मसाला चेक करो कि कितना अच्छा है। थोड़े थोड़े से मसाले वाले चावल, थोड़े थोड़े से वाइट भी रखो, प्यारे लगते हैं ऊपर थोड़े थोड़े वाइट चावल के साथ ना, इसलिए मैंने पूरी मिक्स नहीं की। अगर मिक्स करती ना ये सारे चावल जो है ना ये ब्राउन ब्राउन से हो जाते। तो थोड़े थोड़े से चावल जो है ना, जैसे आप कभी कराची जाओ ना तो आपको बड़ी अच्छी बिरयानी डाल के देते हैं साथ ऊपर थोड़े थोड़े वाइट चावल भी, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने ज़र्दा बनाया, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट लास्ट ईयर से मेन्यू रखती हूँ। तो ज़र्दा और ऊपर जो है ना वो मज़े के छोटे छोटे रसगुल्ले लेकर आ गई। और इसमें अगर आप अशरफियाँ डाल दें, मुरब्बे, वो और भी अच्छे। मेरे पास घर में पड़ी थी टूटी फ्रूटी छोटी छोटी, मैंने वो ऊपर डाल दी। लेकिन अगर आपको वो मोटे वाले मुरब्बे मिल जाए ना तो फिर तो क्या ही बात है, वो लेकर आओ और वो इसमें डालो और देखो क्या ये मज़े के लग रहे हैं।
दो मैंने इस पे रसगुल्ले डाल दिए, बादाम का छिलका हटा के वो डाल दिया, और थोड़ी थोड़ी इस पे जो थी ना वो मैंने अशरफियाँ डाल दी, अशरफियाँ नहीं, वो टूटी फ्रूटी डाल दी। वो मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, अच्छी लगेगी। तो ये सब के लिए ये ऐसे मीठा, और सारों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे भी बहुत। हालांकि मेरी इसमें काफ़ी टाइम मेरा लग गया था, 6-7 घंटे, लेकिन जब मैं सबके घर देकर आ गई, सब ने बहुत पसंद किए, तो वो मुझे फिर फील ही नहीं हुआ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है या मैं थक गई हूँ। खैर मैं और ईशा चले गए थे देने के लिए। जब शहाना घर आई तो शहाना ने सारा घर साफ़ सुथरा किया हुआ, किचन में कोई बर्तन, वैसे तो मैंने देच के साथ साथ धोती रही, समेटती रहती हूँ मैं साथ साथ। मैं क्या करती हूँ, एक डिश बनाती हूँ ना, उसका सारा गंद समेट देती हूँ, फिर मैं दूसरी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इतना गंद बिखरा हुआ किचन, उसमें मेरे से काम नहीं होता। ये जिसमें समोसे डाली ये गत्ते की ट्रे है, ये आपको A1 कैश एंड कैरी से भी मिल जाएगी, बल्क बन से भी आपको मिल जाएगी, डलरामा में नहीं मिलेगी, तो ऐसी जगहों से आपको मिल जाएगी। तो मैं वहीं से लेकर आई थी A1 कैश एंड कैरी से, उधर मैं बहुत पहले गई थी, वहाँ से मैं लेकर आई थी, क्योंकि हम जहाँ मैं जॉब करती हूँ ना उधर भी यही कंटेनर यूज़ होते हैं, तो उनका सारा सामान वहीं से ही आता है। कभी उधर जाएगा ना आपको नज़र में भी आपको कास्को से भी सच्ची मिल जाए, ट्राई करो। कास्को जो बिज़नेस कास्को है ना उसमें पड़ी हुई है, उसमें भी है ये ना, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है आपको इस तरह ना। तो पेपर है ना, पेपर का बना हुआ है ये वाला, तो ये मैंने कहा इसमें अच्छा है, तरह इसमें ऑयल चूस भी लेगा और बेहतर रहेगा। ये छोटे छोटे जो थे एलुमिनियम के, ये भी मैं डलरामा से लेकर आई थी। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी कलवंजी और तिल मिक्स बचे पड़े थे, वो मैंने ना ये नूडल के ऊपर डाल दिए। मैंने कहा थोड़ा सा चाइनीज़ टच हो जाएगा, मज़ा आएगा। खजूरें जो थी मैंने वो 3-3 डाल दी थी एक एक कंटेनर में, मैंने कहा 3-3 डाल देती हूँ, तो चलो इतनी काफ़ी रहेंगी ना। लेकिन इतनी मज़े की, जब इसको आप खाएंगे ना तो अंदर से बिस्कॉफ स्प्रेड है, उसके साथ जब मिक्स होगा ना फिर वाइट चॉकलेट, क्या मज़ेदार मीठा, बहुत ही अच्छा मीठा था, बहुत अच्छा। मुझे ये बच्चों ने आइडिया दिया कि मामा ये वाले बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ से कंटेनर फुल कर दिया, अब इसको बॉक्सेस में डालने का टाइम आ गया था। मैंने बच्चों से कहा था कि प्यारे से रमज़ान मुबारक के स्टिकर प्रिंट कर लो, तो वो फिर बॉक्सेस के ऊपर लगा देंगे थोड़े थोड़े ना, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। लेकिन वो क्या हुआ, एंड पे हमारा जो प्रिंटर है ना, हमारे पास है अपना प्रिंटर, वहाँ से उसकी स्याही ख़त्म हो गई, या पता नहीं क्या को लांझा इन्होंने बना दिया कि बस मसला बन गया। तो खैर वो फिर कैंसिल हो गया, और अब इतना टाइम भी नहीं था कि कहीं जाते तो जाके प्रिंट करवा के लेकर आ जाते वो पेपर। लेकिन घर पे पड़े थे रिबन पड़े थे, इन्होंने कहा रिबन का आइडिया अच्छा, रिबन के साथ इस तरह बन के टैग लगा देते हैं साथ रमज़ान मुबारक के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम लोगों ने करना है तो वैसा कर लो। तो बॉक्सेस हमारे देखो कितनी अच्छी खुली स्पेस, तो ज़बरदस्त पूरे भी आ गए हैं। लेकिन जो खजूर वाली थी वो हमने थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी करके रख ली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने कहा चलो देख के लेकर आऊँगी कि भाई हमारे उसमें पूरे आ जाए। लेकिन अभी भी माशाल्लाह से वो पूरा अच्छा, तरीका एक अच्छा हो ना पेश करने का किसी को, तो वो खाना खुद ब खुद ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसमें ऐसा भी नहीं था ट्रेमों में लेके जाओ ट्रे गिर जाएगी, ऐसा वैसा नहीं है, ये अच्छा लग रहा था। इस तरह रिबन इस तरह बांध दिया, तो ईशा जाके ऊपर अपना सा डायसन लेकर आ गई कि भाई इस रिबन को जो था और मैंने थोड़ा थोड़ा कर्ल करना है। मैंने कहा यार ये बात ठीक है, इधर शहाना को लगा दिया था कि तुम रमज़ान मुबारक के ये टैग बनाते रहो, लगाते रहो, जिन जिन को देने हैं उनके नाम लिखते जो। वैसे तो सब के सब बॉक्सेस सेम ही थे, लेकिन बस मेरी जो बहन पाकिस्तान गई है वो इंशाल्लाह कल आ जाएगी, तो उसके बच्चों को मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा दे देती हूँ। और फिर दूसरी बहन जो थी उसकी बेटी आई हुई थी, उसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। फिर सजान ने वो अपने कुछ दोस्त जो अकेले लड़के रहते थे उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया कि चलो उनके साथ 3 लड़के थे, तो मिल मिला के सारे खा लेंगे यहाँ पे ना। यहाँ पे आगे गाड़ी भरने का टाइम और हम लोग निकल चुके थे। ईशा वक्त है कम और मुकाबला सख्त है, लेकिन इतना ये आराम से मेरे बच्चे, तू 90 पे जा रही है, 60 अलाउ है, 94 95 मेरा बच्चा कम हो जा। इफ्तार में देख अभी 642 है, अभी हमें कितने पे 24 पे आज 724, ऐसा ही है। तो देख कितनी तो 24 में तो नहीं देना, उधर अजान हो रही होगी, खजूर खा रहे होंगे, हम जाके इफ्तारी देंगे, ऐसे तो नहीं करना ना। बस ऑलमोस्ट उधर ही हैं। बहनों के घर बाद में देते हैं, पहले गैरों के घर दे देते हैं ताकि हम वो बुरा नहीं लगेगा, बहनों का कोई बात नहीं। मैंने पापा से कहा जल्दी जल्दी कह रहे हैं अभी बहुत टाइम है, मैंने कहा टाइम नहीं है निकलने के करो। वो आदमी चले गए हैं, जो आदमियों को इफ्तारी देनी थी उन्होंने अपनी गाड़ी भर ली है, हम इधर अपने आ गए हैं। मैं ईशा साकिब और सजाद चले गए जो लड़कों को देनी है वो।
पड़ोसियों को भी दे दी हमने, वो हसान ले गया साथ वालों के। बहुत ही काम था। बहुत काम है ये, इसका काम ये छोटा सा अलग है, क्या है 2-4 रेसिपियाँ हैं, लेकिन क्या है कि इसका काम बहुत। दूसरे हफ्ते 11 बजे से ले के 6:43 हो गए, अभी आके गाड़ी में बैठी हूँ। हालांकि मैंने 11 बजे स्टार्ट किया था काम, लेकिन टाइम लग जाता है सारा। चलो जाओ अब पहला डब्बा दो जाके, वो सजाद के दोस्त है उनके घर, तो सही लग रही हूँ। सही लग रही है, जा जल्दी जा। सही है, तू शीशे में ना देख, निकलने की कर, जल्दी कर। सर इफ्तारी हो जाएगी। क्या कह रहे खुद तो अपना बचाया हुआ है, गाड़ी में मुझे निकाल के अंकलों के पास भेजनी है। ये लाई मुझे इसलिए नहीं, बस असल में मैं हिम्मत नहीं है, मैंने कहा चल मैं तुझे सहारा दे देती हूँ ताकि तू सही से डब्बे पीछे हिल तो नहीं। मुझे कुछ लग रहा है पीछे कुछ हिला है, मुझे कुछ पीछे डस्ट हो रहा है, लेकिन बिरयानी का डब्बा पुठा कर लिया, उनको डब्बे में ही शुरू हो जाओ खाना। हाँ नहीं मम्मा, खैर है, देखिए आपने पूरा दिन इतनी मेहनत की है, इतनी कुकिंग की है, हम इतना भी तो कर सकते हैं कि हाँ ये तो कर सकते हैं, बैठ के गाड़ी चला सकते हैं। अंकलों के पास जाते हैं। चलो यार मुझे डब्बे पैक करके दे दिए, मेरे साथ हेल्प कर दीजिए, बहुत है। अभी बहन के घर चलते हैं, पहली बहन दूसरे नंबर वाली पाकिस्तान गई हुई है, तो चलो बच्चे अकेले हैं, उनका रोज़ा भी होता है, बड़ी मुश्किल से बेचारा इफ्तार करते हैं। वैसे तो मेरी बहनें साथ है, वो भी देती रहती हैं इफ्तार, लेकिन फिर भी ना ये बहन का घर आके कॉल करें, चला आ जाएगा, कोई नहीं। इसको मैंने सही काम के लिए लेकर आई हूँ। ये तो अंदर चलेगी, ये लगता है गपशप लगा रही है, इसकी बातें कहाँ ख़त्म होंगी। इसके बाद चलते हैं, ये मेरी बहनों के घर है अंदर ना, दो के। हमारा ओल्ड मोहल्ला है। ओल्ड मोहल्ला है हमारा, तो ये वो है माउंट प्लेजेंट। तो मेरी जो अभी फ्रिया के घर जाना अच्छा पहले ना, क्योंकि फ्रिया को पहले दे दो। फ्रिया जो है वो मेरी ना साबका मैनेजर थी फोर्टिनोज़ में, लेकिन इंतहाई अच्छी है, तो उसके साथ भी बहनों वाला सीन है हमारा। और ऐसी है ना कि वरना कनाडा में कोई किसी के काम नहीं आता, ख़ास अपना जो है वो कभी किसी को नहीं कुछ करके देता। इधर कोई मसला है लोगों में, लेकिन ये वाहिद है जितना इसके बस में हो, ये हर हमेशा आपका काम कर देती है, कोई भी किस्म के काम की ज़रूरत पड़े। तो चलिए अभी उसके घर चलते हैं। अभी ये बहन के घर चली गई है, जल्दी आ जा। ये शाइन के घर आ गए हैं, चलो जा जल्दी से। ईशा समीर को बुलाओ, बस मेरी समीर को बुला ले, समीर खुद ही ले जाएगा। पर समीर को क्या पता पीछे कौन सा वाला डब्बा उसको देना है। नहीं, गाड़ी तक तो मैं उतर जाऊंगी। चलो वो आ जाता है, अभी मैंने मिस कॉल मार दी है। यहाँ पर साकिब और सजाद जो थे वो भी देने के लिए इफ्तारी मर्दों में गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ये क्लिप बना लिया। ये हमारे रिश्तेदार भी थे, ये जो आए थे घर पे, दावत मैंने की थी इनकी ना, ये वो हैं, तो बस उन्होंने भी ऐड कर लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हो गया, सबको खैर खैरियत से अपनी अपनी इफ्तारी पहुँच चुकी थी। बस हमने अपनी बहन की सारी साइड ख़त्म कर दिया, अब एक रह गया, वो हमारी तरफ पे ही है। वो यूट्यूब चैनल है ना, आयत आयशा कनाडा व्लॉग्स, तो मैंने कहा उनको भी देती हूँ। बाकी और भी सब्सक्राइबर बहुत है, सबीन थी, बाकी इतनी हैं, लेकिन आपको पता है कि दूर दूर है सारे। अगर मैं सबको देने चलेगी ना तो वो मेरा फिर टाइम भी और फिर बहुत खाना भी ठंडा, तो वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। मैंने कहा चलो जो यार करीब करीब है उनको तो दिया जाए ना। चलो जी, वो अभी अपार्टमेंट में रहती है, वो बेचारी कह रही है मैं नीचे ही आ जाऊँगी। चलिए हमने आयशा को भी दे दिया, आयत भी थी, उनको भी दे दिया। वो बेचारी बड़ी इमोशनल सी हो गई, क्योंकि सिंगल पेरेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली भी नहीं है इधर, उसकी कोई है नहीं है, तो थोड़ा हो जाता है इंसान के। रमज़ान में कोई हमारा भी इधर है जो हमारे यहाँ इतना ख्याल करता, और करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहती हूँ अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखो कोई किसी न किसी को, और ना इधर किसी के पास किस चीज़ की कमी है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन एक एहसास होता है कि वो मुझसे गले मिली है और उसके आंसू निकल आए, रोने लगी, तो यही वो होता है एहसास जो हमें करना होता है। चलो अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात हल करें। अभी टाइम हो गया 7:46, हम लोगों के पास खजूरें भी थी, पानी भी था, हमने इफ्तार कर लिया, हमें कोई मसला नहीं है। जहाँ इतना हमने किया है, थोड़ा सा और वेट से उसके पास हम थोड़ा सा लेट हो गए 15 मिनट, लेकिन मैसेज कर दिया था कि कुछ ज़्यादा खाना मत खाना, बस हमें थोड़ी देर हो गई है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है सारा हो गया खैर खैरियत से। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।
बड़ी मेहनत का व्लॉग था। इंशाल्लाह कल मैंने काम पे भी जाना है। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो, अप्रिशिएट किया करो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। इंशाल्लाह फिर अच्छे व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।